अपना अनुभव ही जिसकी सत्ता का साक्षी है, उस परमपिता परमात्मा को साष्टांग दंडवत नमन करता हूँ। जाने अनजाने जिस भी किसी प्रकार से इस आयोजन में सहयोग देने वाली, शिरकत करने वाली समस्त दिवंगत भुवंगत एवं भुवंभवी आत्माओं को सादर नमन करता हूँ। उपस्थित सज्जनों का अभिवादन करता हूँ। लोक चिंतामणि पटल पर विचार गोष्ठी कार्यक्रम के प्रायोजक आलोक कुमार सिंह और उनके साथियों के द्वारा रखे गए विषय की विवेचना यथामति करने जा रहा हूँ। यहाँ कही हुई वाणी हम सभी की बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे ताकि सबका कल्याण हो। विषय है पूर्ण कौन है। इस विषय की विवेचना हम कई पहलुओं से करना चाहते हैं। विषय का विस्तार तो कुछ होगा, लेकिन हर पहलू को स्पर्श करके बातें समझाने की यथामति हम कोशिश करेंगे। पहले तो इसके मूल अर्थ को समझा जाए कि पूर्ण है कौन। पूर्ण कौन है ये तो विषय है, लेकिन पूर्ण की परिभाषा क्या है? बगैर परिभाषा किए, पृष्ठभूमि तैयार किए उसे सिद्ध करना या मंजिल तक पहुंचना या उसका निर्णय करना संभव नहीं हो पाता। इसलिए पूर्ण की बात बताई जा रही है। यहाँ पर पूर्ण का अर्थ है जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी लंबाई न नापी जा सके, चौड़ाई न नापी जा सके, ऊंचाई गहराई न नापी जा सके। स्पेस जो घेरता है उसको न नापा जा सके, और टाइम जो गणना का कारक है गणित का, वो भी उसको न गिन सके। वह ऐसा पूर्ण है जो सारे अंशों को आधार देता है, लेकिन कोई भी अंशी उस पूर्ण को नाप नहीं पाता। तो यह जो पूर्णता है, जो कभी घटती ही नहीं और न कभी बढ़ती, गुणित भी नहीं किया जा सकता, उसे विभाजित भी नहीं किया जा सकता, उसे ही यहाँ पूर्ण कहा गया है। सवाल उठता है कि ऐसा पूर्ण कौन है? भाषा विज्ञान के ख्याल से आप सोचें तो पूर्ण वो तत्व है जिस तत्व से सारे अंश बनाए जाते हैं। अध्यात्म के ख्याल से आप कहें तो वह अंशी है, अंशी ही पूर्ण है, और जितने भी अन्य सृजन हैं सब अंश में आते हैं। अंशी का खंड है अंश, और हमारा जीवन, संसार का जीवन हो या और कोई जीवन हो जिसकी विवेचना हम लोग करते हैं, वो सब लोग उस अंश में ही आते हैं। ब्रह्मांड भी अंश में ही आता है। इसका निर्माण करने वाला कौन है? वह पूर्ण है। ब्रह्मांड का निर्माण करने के कारण उसको हम ब्रह्म कह देते हैं। जीवों का निर्माण करने के कारण उसको हम परमात्मा कह देते हैं। जीवात्माओं का निर्माण वो करता है। वैसे इसके नाम अनगिनत हैं, कोई नाम दिया भी नहीं जा सकता, और इतने नाम हैं जिनको गिना भी नहीं जा सकता। उसको एक नाम सत्य दिया गया है, जिसको अंग्रेजी में ट्रुथ कहते हैं। यह नाम भी उसका सीमित अर्थ देता है। पूर्ण अर्थ देने वाला उसका कोई नाम नहीं हो सकता। उसी सत्य तत्व को यहाँ हम पूर्ण कह रहे हैं। अब यह बताना चाहते हैं कि वह है क्या, वह कौन है। इसकी चर्चाएं बहुत ज़्यादा पीछे के कार्यक्रमों में हो चुकी हैं कि ब्रह्म ने कैसे ब्रह्मांड बनाया,
पृष्ठभूमि के तौर पर उसको दोहरा दिया करते हैं ताकि बात समझ में आए। अध्यात्म कहता है एक सत तत्व था, उसकी इच्छा हुई अनेक होने की, ब्रह्मांड बनाया, ब्रह्मांड बनाने के कारण उसका नाम ब्रह्म पड़ा। ब्रह्म की इच्छा हुई अनेक होने की, एको हम बहुश्याम, उसने ब्रह्मांड बनाया। ब्रह्मांड बनाने में उसने खुद ही प्रकृति का रूप धारण किया, पुरुष का रूप धारण किया। प्रकृति में उसने जड़ प्रकृति बनाया, चेतन प्रकृति बनाया। जड़ चेतन के संयोग से जो पुरुष था उसने प्राण ऊर्जा का संचार किया, तो नाना प्रकार से ही संसार का सृजन हो गया। इसका निर्माण होता है, ये स्थिति में आता है और इसका विलय भी हो जाता है। जहाँ से आता है वहाँ विलय हो जाता है। उधर भौतिक विज्ञान में, पदार्थ विज्ञान में कहते हैं वह परम तत्व है। विस्फोट हुआ, महाविस्फोट सिद्धांत इसे कहा जाता है। ब्रह्मांड बना है, यह विस्तृत होता है, संकुचित होता है, प्रलय होता है, विलय होता है, निलय होता है, इसकी क्रियाएं चला करती हैं। एक ब्लैक होल भी है जिसमें सारे के सारे समा जाते हैं, फिर पता भी नहीं चलता। इस तरह से उसकी व्याख्या होती है। वहाँ भी ये बात कहा जाता है कि आखिर विस्फोट हुआ कैसे, तो उत्तर देते हैं ऊर्जा से हुआ। ऊर्जा आई कहाँ से? फिर कहते हैं कि पदार्थ और ऊर्जा दोनों एक ही हैं। अध्यात्म में कह दिया जाता है कि शिव और शिवा दोनों एक ही हैं। इसलिए अर्धनारीश्वर का रूप दे करके विख्यापित किया गया। वास्तव में कहा जाए तो पूर्ण व्याख्या उसकी किसी ने आज तक किया नहीं और संभवतः होना भी संभव नहीं है। लेकिन जहाँ तक जिस क्षेत्र के द्वारा व्याख्या हुई है उस पर हम प्रकाश डालेंगे अपने विचार से और महात्माओं वैज्ञानिकों के विचार से। जड़ पदार्थ में क्षिति, जल, पावक, गगन और समीरा, ये 5 तत्व आते हैं। उधर चेतन में मन, बुद्धि, अहंकार है। ऊर्जा पुरुष देता है। उस ऊर्जा के प्रभाव से ये जड़ प्रकृति और ये स्थूल प्रकृति और सूक्ष्म प्रकृति मिल करके कहते हैं 84 लाख योनियाँ, पता नहीं कितनी योनियाँ हैं, सबका निर्माण करता है। संसार का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, वो स्थिति में आया, सृजन में आया और उसका विलय भी हुआ। उसके नाना प्रकार के देवता बनाए गए। उसके बारे में उतना तो मैं विस्तार देना नहीं चाहता। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उसी ब्रह्म की स्थिति के रूप हैं। कोई सृजन करता है, कोई पालन करता है, कोई निलय विलय प्रलय करता है, संहार करता है। वहाँ भी है, विस्फोट होता है। वहाँ भी ब्लैक होल में ऐसे जगहों पर लोग समा जाते हैं जहाँ आकर्षण की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि उसमें गया हुआ कोई पिंड फिर वापस नहीं आया। तो ऐसी क्रियाएं वहाँ भी होती हैं। लेकिन वह कौन है जो ब्लैक होल बन जाता है? कौन है जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश बन जाता है? कौन संहार कर देता है? ये सब कहाँ से आते हैं, फिर कहाँ चले जाते हैं, आज तक स्पष्ट तौर पर तो नहीं बताया जा सका कि हम कहाँ से आए थे। धरती पर रहे ये तो दिखाई पड़ा, लेकिन फिर कहाँ चले गए। जिंदगी और मौत का रहस्य भी पूर्ण तौर पर कोई आदमी जान नहीं पाया। जानने की चेष्टा महात्माओं ने किया है, जहाँ तक किया है उसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन अंतिम व्याख्या कोई नहीं कर पाया। जब अंतिम व्याख्या विज्ञान भी नहीं कर पाया और अध्यात्म में भी नहीं हो पाई, भाषा तो केवल वाणी का शब्द देती है। भाव को अभिव्यक्त करने का माध्यम मातृभाषा है, लेकिन भाषा का भी अपना विज्ञान है।
अध्यात्म का अपना विज्ञान है जो आत्मा का विज्ञान कहलाता है, मन का विज्ञान मनोविज्ञान कहलाता है। सारे के सारे, चाहे जीव विज्ञान हो, वनस्पति विज्ञान हो, जंतु विज्ञान हो, भूगर्भ शास्त्र आदि आदि विज्ञान, पदार्थ के विज्ञान हो, सब के सब क्रमबद्ध अध्ययन करके चेष्टा करते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, ताकि वह जान सकें कि वह पूर्ण है कौन। सफलता तो अभी तक नहीं मिली, लेकिन प्रयास जारी है। ऐसी बात नहीं कि इस प्रयास ने परिणाम नहीं दिया, परिणाम तो जरूर दिया है। आदि मानव से लेकर के और आधुनिक मानव तक की जो यात्रा हुई है, इसी वैज्ञानिक सोच की खोज की वजह से हुई है। आदमी दिमाग का विस्तार करता गया, सोचता गया कि वह पूर्ण क्या है, और जहाँ तक पहुँचा वहाँ तक की बात बताया। संपूर्ण बात तो कोई बताने में समर्थ नहीं हो पाया। यहाँ एक बात और बता दें, विज्ञान वास्तव में वैज्ञानिकता है। किसी चीज का क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। सिस्टेमेटाइज्ड नॉलेज ऑफ ए थिंग इज साइंस कहा जाता है। जब हमारे विचार की कार्य की क्रमबद्धता हो जाती है तो वहाँ वैज्ञानिकता आ जाती है। भाषा का प्रयोग करते हैं विज्ञान के ख्याल से तो भाषा विज्ञान बन जाता है। मन का अध्ययन करते हैं तो मनोविज्ञान बन जाता है। आत्मा का अध्ययन करते हैं अध्यात्म विज्ञान बन जाता है। पदार्थ का करते हैं, जड़ पदार्थ का करते हैं, पदार्थ विज्ञान बन जाता है। आकाश ग्रह नक्षत्रों का करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र या अन्य शास्त्र सामने आ जाते हैं। ये सारी चीजें मिलकर के उसी पूर्ण की खोज करते हैं। और विज्ञान में तो विज्ञान सब में है। बगैर विज्ञान के हम पूर्णता की ओर यात्रा कर नहीं सकते। और विज्ञानों में गणित को परफेक्ट साइंस कहा गया है। जितने भी वैज्ञानिक क्षेत्र हैं, जीवन की कला के जितने भी क्षेत्र हैं या हो सकते हैं, सब विज्ञान के आधार पर जा करके ही पूर्णता की यात्रा करते हैं। वह पूर्णता कौन कहाँ तक कर पाता है यह उसकी पहुंच पर निर्भर करता है। लेकिन सारे के सारे शास्त्र अपने निचोड़ को सिद्धांत रूप देने के लिए गणित का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए गणित को परफेक्ट साइंस कहा गया है। गणित की 4 क्रियाएं हैं मुख्य तौर से। जोड़ना है, एडिशन है, घटाना है, सब्ट्रैक्शन है, गुणा है, मल्टीप्लिकेशन है, भाग है, डिवीजन है। इसके आधार पर संख्याओं का आकलन वो करते हैं। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या निकालते हैं। वहाँ भी सबसे छोटी संख्या पर जा कर के वो माथापच्ची करना शुरू करते हैं। शून्य क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है। वहाँ जा कर के उन्होंने इन्फिनिटिव लगा दिया, असीमित, जो फाइनाइट नहीं है। सोने पर भी सवाल खड़ा हो जाता है, एक में अगर हम शून्य का भाग दें तो कितना आएगा? इसका उत्तर नहीं है। इन्फिनिटिव लगा करके छोड़ देते हैं कि यह अनिर्वचनीय है, गणित की सीमा में नहीं आ रहा है, इनफाइनाइट। इसी तरह से अध्यात्म में भी बात करते हैं, पहुंचते हैं आत्मा को खोजते खोजते, जीवों को खोजते खोजते चले जाते हैं और अंत में कह देते हैं कि इसके आगे इनफाइनाइट है, असीम है। उस पूर्ण से ही संसार बना है, ब्रह्मांड बना है। तो वह पूर्ण अंश हुआ। अपूरा ब्रह्मांड जो है या होगा या था, अंशी है। उस अंशी में नाना प्रकार के अंश हैं
कुछ को हम जड़ कह देते हैं, कुछ को चेतन कहते हैं, कुछ को सजीव कहते हैं, कुछ को निर्जीव कहते हैं। ये सारी चीजें सापेक्ष परिभाषा में आती हैं। इनकी परिभाषा की जाती है, लेकिन परिभाषाएं सापेक्ष हैं। जहाँ से ये निकले हुए हैं वह ऐसा पूर्ण है जो परिभाषित किया ही नहीं जा सकता। तो इनकी जितनी भी परिभाषाएं हैं सापेक्ष हैं। किसी चलती हुई चीज को हम गतिशील कह देते हैं, लेकिन वह वास्तव में किसी चीज के सापेक्ष गतिशील है। हम धरती पर खड़े हैं और साइकिल चल रही है तो हमारे सापेक्ष वो चल रही है, इसलिए हम उसको गतिशील कह देते हैं। लेकिन क्या हम कहीं खड़े हैं, स्थिर हैं? हम भी तो धरती के सहारे घूम रहे हैं। धरती भी सूर्य के सहारे घूम रही है, और ये सब भी अपना अस्तित्व आकर्षण के बल पर टिकाए हुए हैं। हर कोई दूसरे पर मुनहसर है। तो गति भी सापेक्ष है, स्थिरता भी सापेक्ष है। यहाँ आने वाले जितने जीव जंतु हैं सबकी स्थिति सापेक्ष है। इसमें सबसे प्रभावशाली जो जीव है वो मनुष्य है। मनुष्य की परिभाषा की जाती है कि मनुष्य वह समनस्क पंचेंद्रिय प्राणी है। मनुष्य समनस्क पंचेंद्रिय प्राणी है, अर्थात मनुष्य ऐसा पंचेंद्रिय प्राणी है जिसके पास विकसित मन होता है। मन चेतना का द्योतक है। चेतना जितने भी जीव हैं सबके अंदर है। जिसे हम निर्जीव कह देते हैं उसके अंदर भी चेतना होती है, सुप्त अवस्था में होती है। क्योंकि ऊर्जा हो चाहे पदार्थ हो, सभी उस पूर्ण ब्रह्म से ही आते हैं। पूर्ण ब्रह्म ही चेतना का आगार है, पूर्ण ब्रह्म ही प्रकृति का आगार है। तो जहाँ प्रकृति है, जिसको हम जड़ कह देते हैं, निर्जीव कह देते हैं, वहाँ भी तो वही ब्रह्म है, वही सत्य तत्व है। इसलिए वह निर्जीव पूरा तो है नहीं। ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ चेतना है लेकिन सुप्त अवस्था में है, और कहीं चेतना है, जागृत है, तो उसको हम सजीव कह देते हैं। सजीवों में कुछ अस्थावर हैं, कुछ जंगम हैं, चलते हैं, तो उनको हम जंतु कह देते हैं। स्थिर हैं, वनस्पतियां कह देते हैं। नाना प्रकार के खंड जीवों में संसार में हैं। और संसार चूंकि स्थिर है नहीं, इसीलिए इसका नाम संसार है। संसृति इति संसार, जो सरकता रहता है, बदलता रहता है। वह सत तत्व जो वास्तव में पूर्ण है, उसके सिवा कोई भी स्थिरता या गतिशीलता, परम स्थिरता और परम गतिशीलता की बात कर नहीं सकता। सबकी स्थिरता या सबकी गतिशीलता सापेक्ष है। भौतिक विज्ञान के आधार पर, विश्लेषण विस्तार के आधार पर लोगों ने किया, और सूक्ष्मता के आधार पर किया। टेलीस्कोप बनाया दूर की चीज़ देखने के लिए। आकाश के ग्रह, नक्षत्र, तारों का वो अध्ययन करने लगे, विस्तार देखने लगे। देखते देखते बुद्धि चकरा गई। वो समझ नहीं पाए कि ये अनंत ब्रह्मांड कितना बड़ा है। तो महसूस होता है कि हमारी स्थिति तो उस कूप मंडूक जैसी है। एक कुएं में पड़ा हुआ मेढक था, उसी में उसका जीवन शुरू हुआ, अंत भी हुआ। उसने तो यही समझा कि बस इतना ही संसार है, इसके अलावा और कोई संसार है ही नहीं। लेकिन वह सीमित दायरे का जीव है, उसने सीमित दायरे को ही संसार मान लिया। वास्तव में संसार या ब्रह्मांड उतना ही तो है नहीं। घोंसले का पक्षी उड़ना सीखता है, तो शुरू में तो उसने घोंसले को ही संसार माना, ब्रह्मांड माना। निकला तो देखा अंतरिक्ष अनंत है। हमारी आपकी स्थिति वही है। हम और आप हर क्षेत्र के आधार पर पूर्ण की खोज करना चाहते हैं।
यहाँ मैं परफेक्ट साइंस की बात कर रहा था। सब लोग, चाहे भाषा विज्ञान वाले हों, पदार्थ विज्ञान वाले हों, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, अंतरिक्ष शास्त्र या अध्यात्म विज्ञान, सारे के सारे लोग अपनी खोजों को गणित में आबद्ध करके सूत्र निकालते और उस सूत्र को निगमन पद्धति में डाल करके लोगों को उस पर चलने की बात सिखाते हैं। तो गणित ही आधार बनता है, लेकिन उस पूर्ण की व्याख्या करने में गणित भी असमर्थ है, जिस गणित को परफेक्ट साइंस कहा जाता है। और उसकी ये चारों क्रियाएं जो मौलिक क्रिया हैं वहाँ फेल हो जाती। गणित की क्रियाएं, जैसा अभी हमने कहा, शून्य के मामले में भी फेल हो जाती हैं, पाई के मामले में भी 22/7 करके हम रुक जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये निर्णय नहीं हो पाया कि इसका वास्तविक मान कितना होगा। परिधि वृत्त की, ब्रह्मांड कहते हैं गोल है, तो उसका व्यास होगा, व्यास और उसकी परिधि में क्या अनुपात होता है, सही मूल्यांकन गणित नहीं कर पाया। पाई नाम का एक ग्रीक अक्षर दे करके वो रह गए, अनुमान लगाया 22/7 का, और उसका मूल्य कितना होगा नहीं निकाल पाए। लेकिन जहाँ तक निकाल पाए हैं वहीं तक को मान्यता दे करके पाई का मान ले करके आगे चलते हैं, गणित का निर्धारण करते हैं। उस विषय में हम नहीं जाते, जाना यही, बताना यही चाहते हैं कि हर कोई शास्त्र, हर कोई क्षेत्र अपने सिद्धांतों को गणित में ही आबद्ध करता है, क्योंकि गणित परफेक्ट साइंस है। मैथमेटिक्स इज द परफेक्ट साइंस ड्यू टू विच ऑल द फार्मूला और फार्मूलीज आर डिटर्मिन्ड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स वी प्रोसीड आवर future path. But mathematics is also failed here to determine that perfect thing. कितना वह परफेक्ट है, कैसा परफेक्ट है कि जिसमें जोड़ देने से भी मान में अंतर नहीं आता, और घटाव करते हैं तो भी अंतर नहीं आता, ज्यों का त्यों बना रहता है। गुणा करते हैं तो भी वृद्धि नहीं होती, भाग देते हैं तो भी घटाव नहीं होता, न शेष बचता। वह कैसा पूर्ण है, जहाँ गणित की ये फंडामेंटल जितनी एक्शंस हैं, क्रियाएं हैं, सब फेल हो जाती। हमारे यहाँ कहा गया है अध्यात्म में, शास्त्रों में, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह सत्य तत्व, वह परमात्मा तत्व, परमात्म तत्व, ब्रह्म तत्व जिसे पूर्ण कहा जाता है, वह ऐसा पूर्ण है जिसमें कुछ जोड़ देने पर भी वृद्धि नहीं होती, घटा देने से कमी नहीं होती, गुणा करने से गुणनफल बढ़ाता नहीं, उसको घटा देने से भाग नहीं जाता, शेष भी नहीं बचता। वह पदार्थ पूर्ण है। वह कौन है? वही परम तत्व है, वही सत्य है, जिसकी व्याख्या अभी तक किसी ने नहीं किया। सारे के सारे लोग इसमें लगे हैं, वैज्ञानिक लगे हैं। वैज्ञानिकों ने विस्तार के आधार पर इसका अध्ययन करने की चेष्टा किया कि कितना ये बड़ा है, जरा इसको नापें। और नापने के लिए दूरबीन बनाए और तरह की चीज़ें बनाए, सैटेलाइट छोड़ा और तमाम तरह की चीज़ें इन्होंने किया है। आए दिन प्रयोग होते रहे हैं, लेकिन इसकी विशालता को नाप नहीं पाए। माइक्रोस्कोप बनाया और ऐसे यंत्र बनाए छोटी इसकी छोटाई नापने के लिए, उसमें भी सफल नहीं हो पाए। फिर इन्होंने तत्व की परिभाषा किया। ब्रह्मांड में एक जैसे रासायनिक और भौतिक गुणों वालों को ये तत्व कहते हैं। पहले तत्व की परिभाषा कुछ और थी। पहले 5 भौतिक तत्व बताए गए थे जिनके आधार पर व्याख्या दी जाती है
क्षिति जल पावक गगन समीरा, जिससे ये शरीर निर्मित हुआ। यहाँ अब विज्ञान ने तत्व की परिभाषा कर दिया कि वह तत्व, वह पदार्थ जिसको कितना ही छोटा से छोटा किया जाए लेकिन उसके भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर न आए तो उसको हम तत्व कह देते हैं। कभी 100 थे, आज 120-22 के आधार पर तत्व हैं संसार में, जिसका अध्ययन रसायन विज्ञान में किया जाता है। ये बढ़ते रहते हैं, खोज होती रहती है, क्योंकि इनकी परिभाषा है कि एक जैसा रासायनिक गुण और भौतिक गुण मिले तो उसको हम तत्व कह देते हैं। जैसे हाइड्रोजन को कह दिया एक तत्व है, ऑक्सीजन को कह दिया, सोने को कह दिया, चांदी को कह दिया, एल्यूमिनियम को कह दिया या और किसी चीज को कह दिया। इसका जब विखंडन करने लगे तो इन्हें अणु मिला। पानी का छोटा टुकड़ा इन्होंने अणु देखा और अणु का विखंडन किया तो इन्हें मिला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये 2 तत्व हो गए तो हाइड्रोजन का विखंडन करना शुरू किया, उधर ऑक्सीजन का करना शुरू किया, तो उनको उसके परमाणु मिले और परमाणु का विखंडन इन्होंने किया तो इन्हें एक न्यूक्लियस मिला जिसमें न्यूट्रॉन थे और वह केंद्र था जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, और प्रोटॉन थे, और ऑर्बिट में उसके चारों ओर कुछ पार्टिकल्स घूम रहे थे जिनको इलेक्ट्रॉन कह दिया। इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्जेज होते हैं, प्रोटॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होते हैं माने गए हैं, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव। इन दोनों में आकर्षण है। इस आकर्षण के बल से ये परमाणु टिका हुआ है। अब इन्होंने आगे भी उसका विखंडन करना शुरू किया। हाल में बात आई है, विखंडन करते करते कई और छोटे पार्टिकल्स इन्होंने पाया, बोसान पार्टिकल्स और पार्टिकल्स निकाले। इनके समझ में आया कि वह परम तत्व हमको मिल गया, वह परम सत्य मिल गया जहाँ से कि सारा ब्रह्मांड बना है, लेकिन फेल हो गए, हाथ खड़ा कर दिया कि वो परम तत्व नहीं है। विज्ञान की इधर सूक्ष्म विज्ञान में भी खोज जारी है, बृहत्तर विज्ञान में आकाशीय खोज जारी है, अध्यात्म में भी खोज जारी है। ये आत्मा के स्तर पर जाते हैं। उसमें उन्होंने सोचा कि ये जितने जीव बने हुए हैं कैसे बने हुए हैं, उनकी परिभाषाएं किया। उस आत्म तत्व के आगे अध्ययन में निकलते चले गए, खोजते खोजते नहीं खोज पाए। उस परम ब्रह्म को प्रणाम करके हाथ खड़े किया। भाषा विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान के हमारे संतों ने जो कुछ किया है उसकी थोड़ी चर्चा हम यहाँ करेंगे। भक्ति काल में एक पीपादास नाम करके संत हो गए हैं। उन्होंने कहा था, जो ही पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो जाने सो पावे, पीपा प्रणवय परम ब्रह्म को, सदगुरु कोई बतावे। यहाँ वो बताते हैं कि एक अणु की जो रचना है, परमाणु की जो रचना है, वही ब्रह्मांड की रचना है। बड़ी ऊंची बात विज्ञान की उन्होंने कह दिया। विज्ञान ने भी यही बात कहा है। मीराबाई ने उस पूर्ण ब्रह्म की व्याख्या करते हुए कहा था, सूली ऊपर सेज पिया की, कहीं विधि मिलना होए, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। सूली के ऊपर सेज पिया की, वो पिया कौन है? वही पूर्ण ब्रह्म है। सूली के ऊपर उसकी सेज लगी हुई है। सोचें आप, सूली है परमाणुवाचक, सूक्ष्मवाचक,
और सेज है विस्तार वाचक। अगर ब्रह्मांड सेज है तो सूली पर कैसी टीका। यानी सूक्ष्मता और विशालता दोनों का समन्वय किया है मीरा ने यहाँ सूली के माध्यम से, लेकिन उसकी विशालता और सूक्ष्मता दोनों को नापने में वो भी असमर्थ हैं। उन्होंने माथा टेका कि हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, मैं तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हूं। और मिलने के लिए व्याकुल क्यों होता है? कौन होता है? वही होता है जो अपूर्ण है, और अपूर्ण वही है जो उस पूर्ण से निकला है, और पूर्ण अंश ही है, और उसे ये अंश निकले हैं। ये अंश ही जीवात्मा कहलाते हैं। वो माया का स्वामी है, उसकी परिभाषा हो नहीं सकती, उसका विलोम है ही नहीं, असत है ही नहीं। मिथ्या असत और माया में अंतर है। असत को माया नहीं कह सकते, असत को मिथ्या नहीं कह सकते। असत तो है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है। सत ही पूर्ण है, और उस सत से ही सब कुछ है। वही कर्ता कारक है, वही कर्म कारक है, वही कर्ण कारक है, वही संप्रदाय कारक है, अपादान है, संबंध है, संबोधन, सब कुछ वही है। कुम्हार वही है, मिट्टी वही है, चाक वही है। कैसा है वो? उसकी कोई सीमा है? तो सीमा नापने के लिए मापक चाहिए। मापक आपके पास वही 5 हैं: लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, और टाइम है, स्पेस है। वो समय से भी परे है, समय उसको माप नहीं सकता। और अंतरिक्ष, आकाश, स्पेस, उसको समा नहीं सकता अपने में। तो उसे नापा कैसे जाए? वो कितना पूर्ण है? बस इतना ही मान करके चलना पड़ेगा कि उस पूर्ण से अंश निकल करके आया है, वही ये संसार है। बदलता रहता है, आया, स्थिर रहा, कुछ यहाँ कायम रहा, फिर चला गया। ये क्रिया जारी रहती है। इसको आवागमन चक्र कहते हैं। ये उसी की माया है, उसी की लीला है। माँ माने नहीं, या माने जो, जो है नहीं, होता हुआ दिखाई पड़े। संसार को माया इसीलिए कहते हैं। आदि शंकराचार्य ने जो कहा था कि सर्व खलविदम ब्रह्म, सब कुछ तो ब्रह्म ही है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या की बात उन्होंने कहा था अद्वैत दर्शन में। ये बात सही कहा था, कोई गलत नहीं कहा। और महात्माओं ने अपने अपने ढंग से कहा। किसी ने विशिष्टाद्वैत के द्वारा, किसी ने द्वैताद्वैत के द्वारा, किसी ने कुछ और माध्यमों से व्याख्या किया है। व्याख्या सबकी सही है, लेकिन अंश के दायरे में है। क्योंकि उस पूर्ण को पूर्णतः कोई जान नहीं पाया। जो जितना जाना उतना बताया। अंधगज न्याय में यही बात कही गई थी। चारों अंधों ने जो बात कहा था हाथी के बारे में, सबकी बातें आंशिक सत्य थी, पूर्ण सत्य नहीं थी। तो पूर्ण तो वही हाथी है, पूर्ण तो वही सत्य है, जिसकी विवेचना कोई वही कर सकता है जो खुद पूर्ण हो। जब पूर्ण नहीं है तो उसको पढ़ेगा कैसे? पढ़ता तो वही है, व्याख्या वही कर सकता है, कॉपी वही जांच सकता है। जो उसको विशेष तौर से जानता हो। कोई दर्जा 2 का विद्यार्थी एमए की कॉपी तो जांच नहीं सकता। तो जिसने जहाँ तक जाना वहाँ तक की बात कहा, लेकिन वह सीमा से परे है, मनुष्य सीमा के अंदर है। मनुष्य ही जीवों में सिरमौर है, इससे उत्कृष्ट कोई जीव है नहीं। तो हम मनुष्यों को आधार मानकर के व्याख्या करते हैं, औरों की बात छोड़ देते हैं। जब मनुष्य ही था नहीं लगा पाया, तो और जीवों की और लोगों की बात तो सोचने से भी परे है। मनुष्य सोचता है, विज्ञान के ख्याल से सोचता है, भाषा के ख्याल से सोचता है, अध्यात्म के ख्याल से, ज्योतिष के ख्याल से, नक्षत्र विज्ञान के ख्याल से, भूगर्भ विज्ञान के ख्याल से। अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ, 9 रिद्धियाँ इत्यादि बताई गई हैं
साधकों के लिए, वहां भी वो पता नहीं लगा पाए। विशालता कितनी है उस पूर्ण की, उस सत्य की, उस ब्रह्म की, उस परमात्मा की, वो बता नहीं पाए। विशालता वाली जो इनकी सिद्धि है, महिमा वाली सिद्धि है, फेल हो गई। अब सूक्ष्मता में गए, अणोर अणियान महतो महीयान कह के रुक गए। वह अणु से भी छोटा और विशालता में महान, बड़े से भी बड़ा। कितना बड़ा, कोई नाप नहीं। परफेक्ट साइंस मैथमेटिक्स भी फेल है, भौतिक विज्ञान, पदार्थ विज्ञान कोई नाप नहीं सका। तो कह दिया अणोर अणियान महतो महीयान। रिद्धियां सिद्धियां तमाम जितनी भी बताई गई हैं वो सब उसी के सीमा के अंदर है। उस पूर्ण की व्याख्या नहीं की जा सकी। मीरा ने इसीलिए कह दिया सूली ऊपर सेज पिया की। सूली क्या है? सूक्ष्म का द्योतक है। और सेज क्या है? विशालता, ब्रह्मांड का द्योतक है। सूली ऊपर सेज पिया की। सूक्ष्म से सूक्ष्म के ऊपर ब्रह्मांड से बड़ा ब्रह्मांड टिका है। इस बात पर जरा आप सोचें। प्रतीक चित्रों के माध्यम से नाना प्रकार से बातें बताई जाती हैं। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष की बात आती है कि धरती को चुरा करके ले गया था भगवान ने, पाताल लोक से धरती को फिर वापस किया। तो जो रूप धारण किया था उन्होंने बाराह का, तो उसमें 2 दांत निकले हुए हैं। दांतों के शिखर पर ब्रह्मांड को लेकर के पाताल से आते हुए बाराह अवतार में भगवान दिखाए जाते हैं। इसका भाव आप समझें। दांतों के शिखर पर वही सूली है। अब पूरे ब्रह्मांड को टांग करके बिना आधार कौन लेके आता है? रूपक के माध्यम से उस पूर्ण का संकेत किया जाता है, लेकिन आप विज्ञान के आधार पर या किसी और आधार पर व्याख्या करेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। ये कहना कि घटना गलत है, गलत नहीं है, सही है, लेकिन हमारी आपकी सोच एक सीमा तक ही समझ सकती है। और उस असीम को समझाने के लिए असीम होना पड़ेगा। और असीम जो हो जाएगा वह पूर्ण हो जाएगा। और जब पूर्ण हो जाएगा तो वह उसका अनुभव कर सकता है, कह नहीं सकता। दिक्कत ये है, क्योंकि जब पूर्ण हो गया तो संसार का अंश कैसे रहा? वो तो उसका स्वामी हो गया। और जो माया के अधीन है वह अंशी है। अरे अंश है। तो आत्मा जो अंश है वह सीमा के अंदर है, वह माया के अधीन है, वह पूर्ण है, माया का स्वामी है। जब वह खुद पूर्ण बन गया तो अंश को कैसे समझाएगा? महात्मा लोग जो बहुत ऊंचे देख करके उस परमात्मा का साक्षात्कार करने का प्रयास किए हैं, जहाँ तक गए हैं वहाँ तक बताया और ये बता दिया कि जो उसको जान जाएगा वह वैसा बन जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं सोई जानत जेह देहु जनाई और जानत तुम ही होई जाई। हे परमात्मा, हे ब्रह्म, हे सत तत्व ईश्वर, वही तुमको जान सकता है जिसको तुम जानना चाहते हो, और जो तुमको जान जाता है वह स्वयं तुम्हारे जैसा ही बन जाता है। सोई जानत जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। और जब बन गया, अंशी रहा ही नहीं, तो किन शब्दों में तेरा बयान करेगा? तो असीम का अनुभव ही किया जा सकता है, और वो भी वहां पहुंच करके, लेकिन बयान नहीं किया जा सकता। अपना अनुभव ही जिसकी सत्ता का साक्षी है।
वो परमात्मा पूर्ण है। एक कथा आती है, गुरु नानक देव अपने शिष्य मर्दाना के साथ नदी में स्नान करने के लिए गए। दोनों स्नान कर रहे थे। नानक जी ने डुबकी लगाया और डुबकी लगाया तो फिर भीतर ही रह गए। उनके शिष्य मर्दाना थे, बहुत खोज किया और लोगों से कहा, तमाम पता लगाया गया, कुछ पता नहीं चला। कई दिन बीत गए। लोगों ने यह मान लिया कि कोई जल जंतु नानक को पकड़ करके ले गया और अपना निवाला बना लिया। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लाश भी कहीं नहीं मिली। 3-4 दिनों के बाद उसी स्थान पर फिर नानक प्रकट हुए। खुशी की लहर दौड़ पड़ी शिष्यों में। लोगों ने कहा, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। उसके बाद लोगों ने पूछा कि महाराज आप कहाँ चले गए थे, हम लोग बहुत परेशान हुए। तो नानक ने जो बात कहा था, इस प्रसंग मैं इसलिए सुना रहा हूं कि पूर्ण कौन है, हमारा विषय वही है। तो नानक ने ये कहा था कि क्या कहें, जहां हम गए थे वहां की बात बताई नहीं जा सकती। कोई भाषा नहीं है, भाषा विज्ञान में कोई शब्द नहीं है जिसके द्वारा हम बता दें। पदार्थ विज्ञान में कोई पदार्थ नहीं है जिससे उसके उपमा हम दे सकें। गणित में कोई फार्मूला ऐसा नहीं है जिसमें हम उसको साध करके मंत्र के रूप में बता दें। कोई समय भी ऐसा नहीं है जो उसको बांध दे और हम बताएं। जब वह ऐसा असीम है जिसे वाणी व्यक्त नहीं कर सकती, समय बांध नहीं सकता, उसका केवल अनुभव ही किया जा सकता है। और जब भी हम बताएंगे वह झूठ होगा, क्योंकि उसको बताने के लिए जो प्रतीक हम गढ़ेंगे वो धरती के होंगे और ये प्रतीक काल्पनिक होंगे, झूठे होंगे। तो झूठे प्रतीकों के माध्यम से हम झूठ ही कह सकते हैं और उस सच को कह सकने की सामर्थ्य है ही नहीं, कहा ही नहीं जा सकता। तो हम कैसे बताएं कि हम कहाँ चले गए थे। बिनु देखे वा देश की बात करें सो कूर, आपहु खारी खात हैं बेचत फिरें कपूर। कबीरदास ने यह कहा था। वो देश ऐसा है, खारी कहते हैं नमक को, कपूर कहते हैं वो विशेष पदार्थ जो कई मामले में काम आता है। उस कपूर का अर्थ यहां पर है उस सत्य तत्व का बोध। जिस देश में जाकर के उस सत्य तत्व का बोध होता है उसकी प्राप्ति को यहां कपूर कहा है उन्होंने। कि अपने तो नमक चबा रहे हैं, दुनिया को कपूर बांट रहे हैं। अपने तो खुद उस देश को देखा ही नहीं जहां वह सत्य तत्व है, उसी को कपूर कहते हैं। कहा है इन्होंने रूपक में। और दुनिया को सत्य तत्व बांट रहे हैं। बिना देखे कैसे आप बांट सकते हैं, और बांटते हैं तो झूठ है। और देख करके भी आप बांटना शुरू करेंगे तो सामर्थ्य नहीं है कि बांट दें, क्योंकि उसका बयान नहीं हो सकता। वह अपरिभाषेय है, परिभाषा ही नहीं है तो फिर व्याख्या कैसे होगी। अनिर्वचनीय है, व्यापक, अकल, अनीह, अज, निर्गुण, नाम न रूप। नाम भी नहीं, रूप भी नहीं, कुछ नहीं। कैसे बताएंगे आप? जब बताएंगे आप तो आपको रूपक गढ़ना पड़ेगा, और जो रूपक होंगे धरती के होंगे। ये उस लोक के हैं नहीं, तो उसको किसी रूप में गढ़ा नहीं जा सकता।
उसकी उपमा किसी से दी नहीं जा सकती, तो फिर वहाँ वाणी भी फेल है, विज्ञान भी फेल है, अध्यात्म विज्ञान भी फेल है। जो बातें संत महात्मा कहते हैं रूपकों के माध्यम से कहते हैं, रूपक काल्पनिक हुआ करते हैं, इन्हें मिथ्या कहा गया है। तो मायामय संसार में आदमी को समझाने के लिए माया के ही रूपक बताने पड़ेंगे या बता सकते हैं आप, इससे अलावा कुछ कर नहीं सकते। तो संकेत और प्रतीकों के माध्यम से इस बात को बताया जाता है। कबीरदास जी ने इसके बारे में एक जगह बहुत अच्छी बात कहा। काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बासा, जल में नलिनी तोर निवासा, ना तल तपत न ऊपर आगी। अरे हे कमलिनी, तू जल के अंदर है, तुम्हारे नाल में जल है, बाहर भी जल है, नीचे कोई आग नहीं, पानी है, ऊपर भी ठंडा है, फिर तप क्यों रही है? इसके माध्यम से उन्होंने उस अकथ कहानी को कहने की चेष्टा किया है। नलिनी ये जीवात्मा है, और जो सरोवर है जिसका जल है वो परमात्मा है। भीतर बाहर हर जगह विद्यमान होने के बावजूद भी एक सीमा उसकी है, डंडी की जो सीमा है उसने उसको जुदा कर दिया है। तो जहाँ जीवात्मा और वह परमात्मा दोनों एक साथ रहने के बावजूद भी अलग हो गए, इसलिए वो तप रहा है इसलिए कि वो मिलना चाहता है, अपूर्ण हमेशा पूर्ण से मिलना चाहता है, यही उसकी यात्रा है, इसी से गतिशीलता आती है। और जब उसमें मिल जाएगा तो स्थिरता का बोध होगा। परम स्थिरता के बाद केवल परम ब्रह्म में है और कहीं नहीं है। सारे के सारे तो गतिशील हैं और सबकी गतिशीलता सापेक्ष है। जल में कबीरदास जी कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा घड़ा जल जल ही समाना, यह तथ कथें ज्ञानी। कबीरदास कहते हैं सरोवर में पानी है, आप घड़ा डुबो देते हैं, घड़े में पानी भर जाता है। अब साक्षी भाव से देखें, घड़ा सरोवर के अंदर है, पानी के अंदर है, घड़ा में पानी भरा है, सरोवर में ही घड़ा है, उसके भीतर पानी बाहर पानी। अगर घड़ा फूट जाए तो भीतर का पानी बाहर का पानी दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। ये जो पानी है वही सत्य तत्व है, और जो घड़ा है वो सीमा है। घड़े के अंदर का पानी सीमित जल है, ये जीवात्मा है, और घड़ा के फूट जाने के बाद जो विस्तृत सरोवर है वो परमात्मा है। ये जो सीमा है घड़े की, ये टूट जाए तो व्यक्ति महसूस कर लेता है कि हम तो वही हैं जो ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि इसी को कहा गया, तत्त्वम असि इसी को कहा गया है। वह तो तुम ही हो, सर्व खल विदम ब्रह्म, सभी कुछ ब्रह्म ही है, इसी को कहा गया है। ज्ञान के माध्यम से ही हम जान पाते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा में क्या भेद है। तुलसीदास ने कहा था, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा घड़ा जल जल ही समाना, यह तथ कथें ज्ञानी। ये ज्ञान का ही विषय है। घड़े के फूट जाने के बाद हमको महसूस हो जाता है कि भीतर और बाहर का पानी मिलकर के दोनों एक हो गए। बूंद समानी समुद्र में, सो के हेरी जाहीं। बूंद भी जल है, समुद्र भी जल है, समुद्र आगार है, बूंद सीमा में है,
अगर बूंद समुद्र में मिल जाती है तो वह भी असीम बन जाती है। तो बूंद है तो जल ही, लेकिन सीमा के अंदर है। जीवात्मा में परमात्मा में यही भेद होता है। ये बात नानक साहब ने कहा था, ये बात पीपादास जी ने कहा था, बिहारी ने कहा था। लिखन बैठी जाकी सबहीं गही गही गर्भ गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। उसका बयान नहीं किया जा सकता। कितना हो बुद्धिमान लोग लिखने के लिए बैठे, कलम तोड़ डाले, लेकिन लिख नहीं पाए। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, और गुरु गुण लिखा न जाए। वो गुरु कौन है? गुरु जो बड़ा है वही परमात्मा है, उसका गुण लिखा नहीं जा सकता। वो असीम है, हम सीमा में हैं। एक ससीम मानव असीम परमात्मा की व्याख्या कैसे कर सकता है? तुलसीदास जी ने एक जगह और लिखा, श्याम गौर की मैं कहूँ बखानी, गिरा अनैन नैन बिन बानी। श्याम गौर का मतलब यहाँ वो उस पूर्ण परमात्मा से है। आंखें देखती हैं, जुबान बोलती है, आंखों के पास जुबान नहीं और जुबान के पास आंखें नहीं, तो उस पूर्ण का हम बयान कैसे करें? बिहारी को आपने देखा, पीपादास को देखा, सूरदास को देखा। सूरदास ने कह दिया, अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। तमाम महात्मा हैं जिनकी बातें बहुत विस्तार में ले जाएंगे तो एपिसोड बड़ा होगा। बात हम यहाँ समझाना चाहते हैं कि विज्ञान ने भी विशालता और लघुता दोनों क्षेत्र में अध्ययन किया, फिर भी पार नहीं पाए और उस पूर्ण की पूर्णता नहीं बता पाए। संतों ने भक्ति पथ से, अध्यात्म के रास्ते से अध्ययन करके उसको नहीं बता पाए। अध्यात्म विज्ञान में भी पूरा बताया नहीं जा सका। अंत में जाकर के वहीं पर हाथ खड़ा कर दिया। निष्कर्ष यहाँ पर हम यही लेना चाहते हैं कि पूर्ण केवल परमात्मा है, केवल सत्य है, केवल ब्रह्मांड है। सत्य ब्रह्मांड, अरे ब्रह्मांड या परमात्मा हमने नाम रखा है, वास्तव में उसका कोई नाम नहीं है। सत्य नाम दिया जाता है, सत्य को सत्य कहते हैं, सत्य का भी कह देते हैं, सत्य को ट्रुथ कह दिया जाता है। ट्रुथ है के आधार पर विज्ञान की, अध्यात्म की सबकी खोजें हुई हैं। सब तो उसी सत्य की खोज कर रहे हैं। वही ब्रह्म पूर्ण है और कोई पूर्ण नहीं है। इसीलिए कहा गया कि उस पूर्ण में जोड़ें तो भी उतना ही, घटाएं तो भी उतना ही, गुणा करें तो भी उतना ही, भाग दें तो भी उतना ही, कुछ शेष नहीं बचता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वही पूर्ण है केवल, और संसार में कोई पूर्ण नहीं है। हर कोई उसी को जानना चाहता है। आज